दोस्तों अभी न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल पढ़ रहा था। आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें ये स्टालिन साहब का फोटो है और ऊपर टाइटल दिया गया था रिलेंटलेस प्रेशर रिपीटेड लेटर्स स्टालिन विंस। मतलब मुद्दा क्या है? तो भाई तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है स्टालिन साहब। उन्होंने कहा कि भाई हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को जुलाई 2025 में प्रपोजल भेजा था। प्रपोजल क्या था? आर्कियोलॉजिकल साइट्स के एक्सकवेशन को लेकर। अब ये प्रपोजल पिछले साल जुलाई में भेजा गया था। अभी तक उसको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। एएसआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। फाइनली अभी 8 साइट्स को अप्रूवल मिला है, इंक्लूडिंग किलाड़ी। किलाड़ी आप सबको पता ही होगा, वगाई वैली सिविलाइजेशन की साइट है। इसके ऊपर हमने पिछले साल भी चर्चा की थी, इनफैक्ट एक शॉर्ट्स भी बनवाया था सर, ठीक है। और संगम एरा के कंटेक्स्ट में ये कहा जा रहा है कि पूरी पूरी टाइमलाइन को ये चेंज कर देगा, क्योंकि 6 to 8 सेंचुरी बीसी तक जा सकती है। अभी तमिलनाडु की सरकार ने विल्सी की 8 साइट्स का जो अप्रूवल भेजा था हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से प्रीलिम्स में सवाल आ सकते हैं। आदिचनल्लूर आप सबको पता ही होगा कि बहुत ही एंशिएंट साइट के रूप में है सर, ठीक है। प्री हिस्टोरिक साइट के कंटेक्स्ट में आपको मिल जाती है। नागापट्टनम इनमें से एक इंपॉर्टेंट साइट है, क्योंकि पोर्ट हुआ करता था। एंड वी विल सी की बैटल ऑफ वेनी वाला जो रीजन है वो भी यही है। और फिर चोला पीरियड के अंदर भी इंपॉर्टेंट सेंटर था। किलाड़ी आप सबको पता है, विलालोर है, तेलंगानूर है, मनीकोलाई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे करीवलम अंथनालूर करके साइट आपको देखने को मिलेगी। तो ये सब की सब। और दूसरा है पट्टिना मरुदूर सर, ठीक है ना। आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी साइट तमिलनाडु के अंदर है, या इसमें आदिचनल्लूर और नागापट्टनम और किलाड़ी तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। खैर, मुद्दे की बात यह है कि किलाड़ी के ऊपर पिछले साल भी कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि ये साइट अगर डिस्कवर करके और आगे इसके ऊपर एक्सकवेशन होगा तो पूरा संगम एज का टाइमलाइन को पूरा चेंज कर देगा। क्योंकि संगम एज आज की तारीख में हम लोग 3rd सेंचुरी बीसी में देखते हैं, पर ये 8th सेंचुरी बीसी तक जा सकता है। वगाई वैली सिविलाइजेशन के रूप में इसको कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। आपको बहुत ही अर्बन सिविलाइजेशन है, तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन मिल जाता है, व्यापार होते हुए देखने को मिल जाएगा आपको, इस तरह की ग्राफिटीज मिली हुई है। तो बहुत सारी चीजें इतिहास के अंदर बदलाव ला सकती है किलाड़ी जैसी साइट से, ठीक है। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा यहाँ पे सेंटर वर्सेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई देखो, हमने तो ये प्रपोजल बहुत पहले भेज दिया था, आप इसके ऊपर डिले कर रहे थे। सेंटर ने कहा कि भाई प्रोसीजर है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एएसआई के अपने गाइडलाइंस होते हैं, उस हिसाब से हमें चलना पड़ता है ना। हम ऐसे तो नहीं कहोगे कि आज तुम भेजोगे और कल ही अप्रूवल कर देंगे। अब इनको लेकर काफी तनातनी हो गई है सेंटर वर्सेस स्टेट के अंदर। आप सबको पता है कि किलाड़ी इशू के ऊपर पहले जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनके ट्रांसफर को लेकर भी पिछले साल इशू हुआ था सर, ठीक है। मुद्दे की बात ये नहीं है। तमिलनाडु ने अलग से अपना एक्सकवेशन बजट भी पेश किया है। उन्होंने कहा है कि हम 7 करोड़ रुपए अलग से रखेंगे डीएनए स्टडीज और बाकी सारों के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि 2026 में तो तमिलनाडु के अंदर इलेक्शन भी है, और तमिल आइडेंटिटी के कंटेक्स्ट में जो पूरा द्रविडियन मूवमेंट है उसके कंटेक्स्ट में भी कहीं ना कहीं इशू निकल के आ सकते हैं सर, ठीक है। तो इट इज द बैटल ओवर तमिल हिस्ट्री, बेसिकली बहुत लोगों का ये मानना है। खैर, इतिहास अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो ज्वाइन करिए हमारे साथ अनअकैडमी। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स है, मैं और मेरे साथी लोग आपको टॉप क्लास कवरेज कराएंगे। PN लाइव कोड को यूज करना ना भूलिएगा। 18 मार्च से आपकी फीस 70,999 है, पर 19 और 20 मार्च से आपकी फीस बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री को अगर आप एक ही शॉट के अंदर पढ़ना चाहते हो लाइव मैराथन सेशन के अंदर, तो ज्वाइन करिए हमारे साथ 21 मार्च को शनिवार सुबह 10 बजे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।